Today we are going to read the chapter 5 of Looking Around, अनीता एंड द हनी बीज। आप जानते हो अनीता कौन थी? अनीता एक गर्ल स्टार थी। वो सबसे अलग थी। स्टार कौन होते हैं? जो सबसे अलग होते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो चलिए हम ज़रा जानते हैं कि ये स्टार कैसे बनी। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बौचहा विलेज। मैं बौचहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। वो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और मेरे 2 छोटे भाई हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग, बिसाइड्स का मतलब अलावा, पढ़ाई के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं मधुमक्खियाँ रखती हूँ। आपको तो मधुमक्खी से डर लगता है ना, लेकिन देखो वो उन्हें पालती है, रखती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। मेरे लिए ये सब ईजी नहीं था। वैन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स। तो मैं अपना सारा समय अपनी बकरियों के साथ, गोट के साथ बिताती थी। एज दे ग्रेज फॉर फूड, जब वो खाने के लिए इधर उधर घास चरती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। लेकिन मेरे पेरेंट्स को लड़कियों को ये स्कूल जाने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आ ड्रीम ऑफ स्कूल। अब देखो, जो स्कूल नहीं जा पाते उनके सपने होते हैं कि वो स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें। तो उसका ड्रीम। वन डे आई पेप्ड इन टू द स्कूल इन आई विलेज। पेप्ड का मतलब झांक के देखना। एक दिन मैंने अपने विलेज में स्कूल में झांक के देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं दूर नहीं रह सकी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं साइलेंटली चुप चुप के गई और बच्चों के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी थी। आई वेंट होम, मैं घर गई। एंड पिकड अप करेज, करेज हिम्मत। पिक का मतलब तो उठाना होता है ना, लेकिन पिक अप करेज का मतलब होता है हिम्मत बटोरना। टू टॉक टू माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत बटोरी। अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन उन्होंने तो मुझे क्लियरली कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? स्कूल नहीं जा सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन मैं रोई, बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स। हमारे विलेज के एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी, कि पढ़ाई करना या स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है। द टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उन्हें बताया दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th, कि क्लास 8 तक की एजुकेशन के लिए उन्हें कोई पेमेंट, कोई पैसा नहीं देना है। द टीचर सेड इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने उन्हें बताया, राइट का मतलब ठीक भी होता है, ये क्वेश्चन, ये आंसर राइट है, लेकिन राइट का मतलब अधिकार भी होता है, हक, कि स्कूल जाना हर बच्चे का हक है। समहाउ, कैसे भी, माई पेरेंट्स एग्रीड। अग्रीड का मतलब बात मान जाना। कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स बात मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मेरे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आए, बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत पूछती थी। स्टेइंग इन स्कूल, फिर स्कूल में रहना। टाइम पास, समय बीत गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, मैंने क्लास 5th पास कर ली, पूरी कर ली। आई न्यू, मैं जानती थी दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, कि क्लास 6 में तो हमें और खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। नीड का मतलब ज़रूरत होना, स्पेंड मैंने खर्चा करना। माई पेरेंट्स सेड, मेरे पेरेंट्स ने कहा दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। लीव का मतलब छोड़ना, कि अब टाइम आ गया है मैं स्कूल छोड़ूं। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मुझे तो और ज़्यादा पढ़ना था। आई फाउंड ए वे टू डू दिस। फाउंड मैंने निकाल लिया, वे मैंने रास्ता, मैंने ये करने का रास्ता निकाल लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और जो पैसे मुझे मिले, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में समर्थ हो गई। वन स्वीट मेमोरी, एक स्वीट मेमोरी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज, मुझे याद है, रिमेंबर मैंने याद है
कि हमारे गांव में कुछ बड़े लड़के थे, ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब डांटना, स्केयर डराना द चिल्ड्रन, वे बच्चों को डांटते थे और उन्हें डराते थे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास ही ना आए। फॉर सम टाइम, कुछ थोड़े समय तक तो ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, सिवाय दो बच्चों के सिवाय सारे के सारे बच्चे स्टॉप्ड कमिंग टू मी, उन सब ने मेरे पास आने बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक, सून का मतलब जल्दी ही, लेकिन जल्दी वो सारे वापस आ गए। बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उन्हें बड़े प्यार के साथ पढ़ाया करती थी। डू यू नो वॉट इज़ RTE एक्ट 2009? ये एक एक्ट बनाया हुआ है एजुकेशन के बारे में। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एजेड 6 to 14 ईयर्स। इस रूल में क्या है कि 6 से 14 ईयर्स तक की एज के जितने भी बच्चे हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी है सरकार की, वो फ्री और ज़रूरी अनिवार्य रूप से एजुकेशन दे। ये अधिकार है बच्चों का। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे करके मैंने और दूसरे पेरेंट्स से जो हमारे गांव में रहते थे, उनसे बात करनी शुरू करी कि वो भी अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे काम में हेल्प करना शुरू कर दिया। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क, मेरी माँ खुद घर का काम सारा किया करती थी। सो दैट का मतलब ताकि आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मुझे पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल सके। अ सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल, अब मैंने ये भी सीख लिया कि मोटरसाइकिल पे सवारी कैसे की जाती है। आई डिड नॉट टेल एनी वन, मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं। आई फेल डाउन, मैं गिरी, एंड गोट हर्ट मैनी टाइम्स, और बहुत बार चोट भी लगी। हर्ट का मतलब चोट लगना। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं हैप्पी थी क्योंकि चलाना तो आ गया ना। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, और स्कूल सीख के बाद मैंने बी पालना यानी कि मधुमक्खी पालना कैसे सीखा। बी कीपिंग का मतलब है मधुमक्खियाँ पालना। देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर एरिया, हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और हनी बी लीची के फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे लोग मधुमक्खियों को पालते हैं एंड कलेक्ट हनी कलेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा मैं भी तो ये कर सकती हूँ। आई जॉइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया बी कीपिंग के बारे में जानने के लिए, जो कि सरकार ने कोर्स चला रखा था उसको। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, इस कोर्स में मैं अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ट्रेनिंग के समय मैंने ये जाना कि हनी बीज अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपने एग्स देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यही बी कीपिंग शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम है। बिकमिंग ए बी कीपर, मैं बी कीपर कैसे बनी। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स पूरा किया, कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बीज रखूँ और वर्क शुरू करूँ। आई कंटिन्यू टू टीच, मैंने पढ़ाना जारी रखा। एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज़, और मैंने समय के साथ फिर 5000 रुपीज़ भी कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। विद दिस मनी, इस पैसे से आई बोट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, मैंने 2 बॉक्स खरीदे जिनमें बीज को पालते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000, हर बॉक्स की कॉस्ट 2000 रुपीज़ थी। विद द रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए बाकी पैसों से, आई बोट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, मैंने हनी बीज के लिए सिरप बनाने के वास्ते शुगर खरीदी। एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव, और बी हाइव को क्लीन करना होता है तो उसके लिए मैंने मेडिसिन भी खरीदी। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, ये सितंबर की बात है। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज, मेरी इतनी सारी बीज थी दैट आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस, कि मुझे 2 और बॉक्स खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं अभी भी बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स, कई बार तो द बीज वुड स्टिंग मी, स्टिंग का मतलब डंक मारना, बीज मुझे डंक मारती। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सूलन, सूलन का मतलब है स्वेलिंग आ जाना, सूज जाना, और मेरे हैंड्स और मेरा फेस सूज जाते।
इट वुड पेन ए लॉट, बहुत पेन होता। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, लेकिन मैं किससे शिकायत करती तो करती कैसे। आई माई सेल्फ मैंने स्वयं हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने खुद इस काम को करने का डिसाइड किया था। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, हर रोज़ाना मैं साइकिल पे अपने कॉलेज जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा कॉलेज टाउन में है, 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर। वैन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज, तो मेरी मदर बीज के लिए सिरप तैयार करती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज, लुक मैंने देखना होता है, आफ्टर लगे तो देखभाल करना, और मेरे फादर देखभाल करते हैं बीज की। एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और बॉक्सेस में से हनी निकालते हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, अनीता को आसपास के गांव में हर कोई जानता है। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स, वो विलेज मीटिंग्स में सब मीटिंग में जाती है। एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, और हर किसी को बताती है पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसके मजाक बनाते हैं। बट अनीता नोज मैंने जानती है, लेकिन अनीता जानती है वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, कि उसे करना क्या है। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स, और जो वो चाहती है वो वही करती भी है। एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी, हर beehive में यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है, दैट ले एग, जो एग्स देती है। देर आर ओनली ए फ्यू मेल्स इन द हाइव में मेल तो बहुत ही कम होते हैं, कुछ होते हैं बस। ए फ्यू का मतलब कुछ। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और ज़्यादातर जितनी बीज होती हैं वो ज़्यादातर वर्कर होती हैं, जैसे फैक्ट्री में वर्कर होते हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, ये बीज सारा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव, वो हाइव छत्ता बनाती हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और बेबी बीज की देखभाल करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, और वह नेक्टर की तलाश में इधर उधर घूमती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, वो हनी के लिए फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती हैं। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टर, और जब एक बी को फ्लावर से नेक्टर मिल जाता है, इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस, स्पेशल डांस करती है। बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, ताकि दूसरी बीज को पता चल जाए कि नेक्टर कहाँ है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव के लिए जो वर्कर बीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, और वर्कर बीज के बिना ना तो छत्ता बनेगा, हाइव बनेगा, ना नेक्टर कलेक्शन होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, सारी बीज भूखी रह जाएंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, वर्कर के रूप में मेल बीज का कोई रोल ही नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा समझ में आया होगा लेसन। सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।